मॉड्यूल 5। ये मॉड्यूल बच्चे के जन्म के बाद के समय पर केंद्रित है, विशेष रूप से तीसरा और चौथा महीना। इस दौरान बच्चे और माँ दोनों में बहुत सारे बदलाव आते हैं। इस वक्त माँ के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो बच्चे के साथ हमेशा रहे और उसकी ज़रूरतों को पूरा करे। इसीलिए आप माँ को इन नए बदलावों को समझने में मदद करेंगी ताकि माँ अपने तनावों को प्रभावी ढंग से निपट सके। माँ को अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य लाभ के लिए स्वस्थ कार्यों का अभ्यास करने में मदद करें। सत्र 8 ये 8वां सत्र है और इस दौरान माँ स्वास्थ्य संबंधित कुछ चुनौतियों का सामना करती है। इस समय बच्चा 3 महीने का होता है और इस कारण से माँ की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। तो यहाँ आशा माँ को स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक कार्यों की पहचान करने में उसकी मदद करती है। इस सत्र में आशा माँ से उसके व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में बात करती है और समझाती है कि किस तरह से माँ अपनी सेहत का ख्याल रख सकती है। सत्र 8 बच्चे के जन्म के बाद तीसरे महीने पर केंद्रित है। नमस्ते साची। नमस्ते दीदी। नमस्ते। कैसी हो? ठीक हूँ दीदी। सब ठीक से चल रहे हैं ना? मैंने पिछले सत्रों में आपको जो भी बताया कि कैसे आपको और अपने आपके परिवार को बच्चे के साथ संबंध रखना है, खुश गतिविधि चार्ट, व्यायाम चार्ट, रेस्ट चार्ट, वो सब चीज़ें कर पा रही हैं ना दीदी? मैं पहले तो मैंने किया था, अभी पिछले कुछ दिनों से मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। अच्छा जी। क्या हुआ उसे? दस्त हो गए हैं, पता नहीं कुछ अनशंट हो गया होगा, पता नहीं दीदी, लेकिन उसको दस्त हो रहे हैं बहुत समय से और हो गए 4-5 दिन तो हो गए हैं और उसकी वजह से सब उथल पुथल हो गया है। उस पर ही ज़्यादा ध्यान रहता है और बाकी सब चीज़ें मैं कर ही नहीं पाती हूँ। घर का काम भी नहीं हो पाता है, तनाव हो जाता है दीदी मुझे। कोई बात नहीं, तो एक बार आपका मूड रेटिंग चार्ट से देखते हैं कि आपकी क्या स्थिति है, मन स्थिति है अभी। ठीक है दीदी। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, आपको जैसा पता ही है क्या करना है। आप अभी कौन सी स्थिति से अपने आप को जोड़ पा रही हैं? दीदी मैं तो ये जो नीचे से दूसरा है, अभी मैं परेशान हूँ। सच पूछे तो मैं काफ़ी परेशान हूँ, तनाव में चल रही हूँ उसकी तबीयत को लेकर। और सासू माँ भी सारा बोझ मेरे ऊपर डाल रही हैं, मतलब सारा मुझे ही बोल रही हैं कि तुम्हारी वजह से बच्चा बीमार हुआ है, तुम ही उनका ख्याल नहीं ठीक तरह से रखती हो। वो तुम जी। तो आपको जिम्मेदार ठहरा रही हैं बच्चे की हाँ सेहत बिल्कुल के लिए। बिल्कुल सही बोला दीदी आपने, मेरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं वो, और अलग तनाव है। साची, ये तस्वीर देखकर बताओ कि आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है? दीदी इसमें तो माँ तनाव में दिख रही है, परेशान है, अपने बच्चे के साथ भी समय नहीं बिता पा रही है। जी। तो आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसा कभी होता है? हाँ दीदी, अक्सर ही ऐसा हो जाता है, मतलब कभी कभी तो नहीं, अक्सर ऐसा होता है। मतलब अभी आप समझ लीजिए ऐसा दौर है, वो 3 महीने के लगातार उसको दूध की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बार बार रोती रहती है। मतलब सुबह दोपहर शाम, मुझे बाकी भी काम है दीदी, कैसे सब कुछ एक साथ तो नहीं हो पाएगा, तो बार सुबह दोपहर शाम, रात में भी ऐसे, तो उसकी भी नींद नहीं होती, मेरी भी नींद नहीं होती। फिर ये सब देख के वो भी चिड़चिड़ी रहती है, रोती रहती है, मैं भी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। और फिर सब जो भी देखते हैं घर में, वो लोग सब अपना अपना बातें बताते हैं। वो लोग बोलते हैं कि इसको बाहर का तुम, वो आता है ना डब्बे का दीदी, पैकेट का, वो दूध पिलाओ, वो पाउडर आता है वो मिलाकर वो सब पिलाओ उसको। पर फिर मुझे भी लगता है कि उसे पता नहीं पोषण मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और वो बाहर का पिलाएंगे तो कैसे होगा। तो फिर इसलिए मैं यही सब सोचती रहती हूँ दीदी, और बहुत परेशान रहती हूँ मैं इसके चलते, यही सब सोच के, क्योंकि ये तो बच्चे के बढ़वार में भी बहुत मुश्किल आ जाएगी फिर ऐसे से, तो दीदी ऐसे ही चलता रहा तो। मैं समझ सकती हूँ साची, और आप अपने बच्चे को दूध पिलाना भी चाहती हैं और आपको ये भी दिक्कत आ रही है समझने में कि बच्चे को पूरा पोषण मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। जी दीदी बिल्कुल। और आप और आपका बच्चा दोनों ही चिड़चिड़ापन
महसूस कर रहे हैं। जी ऐसा आमतौर पे बहुत सारी माताओं के साथ होता है। जब माताएं शुरुआत करती हैं स्तनपान की तो उसमें ऐसी दिक्कतें आती हैं माँ को बच्चे को समझने में, बच्चे को कितना दूध चाहिए, कब कब दूध चाहिए और कितनी मात्रा में और कितना दूध पिलाना होगा, ये सब बातें समझनी पड़ती हैं। तो इसमें वक्त लगता है, पर आप चिंता मत कीजिए, ये सब बिल्कुल हो जाएगा आराम से, है जी। ना? अब आप ना ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर में देखकर बताइए कि आपको क्या लग रहा है, यहाँ क्या कुछ चल रहा है। दीदी इसमें माँ भी तनाव में है, परेशान है, अपने बच्चे को लेकर भी, उसके स्वास्थ्य को लेकर भी वो परेशान है। और जो उसे वो लगातार दूध पिला रही है तो वो खुद को भी लेकर परेशान है, उसको तकलीफ़ हो रही है। और घर वाले भी उसे बाहर का पैकेट वाला दूध देने की बात कर रहे हैं, जो कि शायद वो नहीं देना चाहती है। और इसमें दीदी उसी के चलते फिर उसके घर में कलह का माहौल है और उसके अपने पति से भी नहीं बन रही है, लड़ाई हो रही है, ऐसा सब कुछ दिखाई दे रहा है। बच्चे की देखभाल को लेके समस्या चल रही है पूरे परिवार में, सब अपनी अपनी तरह से राय दे रहे हैं जी और माँ समझ नहीं पा रही है कि वो क्या करे। जी पति, सास, ससुर सब लोग अपनी तरह से कुछ कुछ हाँ, बोल रहे हैं। हाँ दीदी। और माँ का जो संबंध है वो दूसरे लोगों से भी थोड़ा सा मुश्किल में आ गया है। और बच्चे को लेके सब बच्चों की चिंता सब कर रहे हैं बच्चे की, और माँ भी चिंता में है, पर समझ में नहीं आ रहा है किसी को कि अब इसे कैसे किया जाए। हाँ दीदी बिल्कुल सही बोला। तो आपको लगता है कि कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आप महसूस करती हैं ऐसा? हाँ दीदी, जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि उसके दूध को लेकर बहुत मतलब हर वक्त ही लगा रहता है कि उसे चाहिए उसे चाहिए उसे चाहिए। फिर घर वाले भी दूसरी तरफ मुझे धकेलते हैं कि भाई आप ये डब्बे का उसे दूध दे दो, पैकेट का दूध दे दो। मैं परेशान रहती हूँ। फिर उससे क्या होता है कि वो आके कुछ बोलते हैं, फिर मेरे भी मुंह से कुछ निकल जाता है, तो कहाँ सुनी हो जाती है। फिर इसके चलते फिर इनसे भी मेरी अनबन रहती है। तो वो पूरा क्या होता है कि माहौल ही एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है। अब ये बात तो किससे कहे दीदी, आप किसी से नहीं कह सकते हम ये बात। इनसे भी मेरी इतनी लड़ाई हो जाती है, तो फिर घर में लगातार मैं इतनी चिड़चिड़ी बनी रहती हूँ, बच्चा तो बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है। मैं तो